नमस्कार बच्चों, सहज भाषा शिक्षण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं वंदना पांडे, MLG हाई स्कूल मधुपुर। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमुसी द्वितीय भागा के तृतीय पाठ का श्लोक, जिसका शीर्षक है व्यायाम सर्वदा पथ्य, अर्थात व्यायाम सदैव पथ्य के समान है। यह श्लोक आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से शारीरिक सौष्ठव, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि की चर्चा की गई है। प्रथम श्लोक हम लोग देखते हैं। शरीरम आयास जन्नम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। इसका सबसे पहले हम लोग अन्वय देखते हैं। शरीर आयास जननम डैश व्यायाम संगितम डैश तू डैश सुखम विमृदनीयात्। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, देह, समन्ततः, कर्म और तत्कृत्वा। इन चारों को उचित जगहों पर भरना है। कैसे भराएगा? तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम, शरीर के द्वारा जो आयास पूर्वक किया जाए ऐसा कर्म व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा, उसको करके, तू देहम सुखम समन्ततः विमृदनीयात्, सुखपूर्वक चारों तरफ से, सब तरफ से मालिश करनी चाहिए। इसका भाव इस प्रकार है। संस्कृत में पहले हम लोग देखते हैं। अस्य भावो अस्ति यत् शरीरस्य परिश्रमस्य कार्यं व्यायामः कथ्यते। व्यायामः किं कथ्यते? तो शरीरस्य परिश्रमस्य कार्यं व्यायामः कथ्यते। तं कृत्वा जनाः दैहिकं सुखं प्राप्नुवन्ति। किं कृत्वा जनाः दैहिकं सुखं प्राप्नुवन्ति? व्यायामं कृत्वा जनाः दैहिकं सुखं प्राप्नुवन्ति। अतः समन्ततः शरीरस्य मर्दनम् अवश्यम् एव कर्तव्यम्। अतः समन्ततः शरीरस्य मर्दनम् अवश्यम् एव कर्तव्यम्। व्यायामं कृत्वा किं कर्तव्यम्? समन्ततः शरीरस्य मर्दनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। व्यायामं कृत्वा शरीरस्य मर्दनम् अवश्यमेव कर्तव्यम्, अर्थात शरीर के द्वारा आयास पूर्वक किया गया काम व्यायाम कहलाता है। उसे करके देह का सुख प्राप्त होता है। अतः सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए। कब सब तरफ से शरीर की मालिश करनी चाहिए? जब व्यायाम समाप्त हो जाए तब हमें शरीर की मालिश करनी चाहिए। अर्थात बच्चों, इसमें सबसे पहले बताया गया व्यायाम किसे कहते हैं? तो आयास पूर्वक जो काम किया जाए, प्रयास पूर्वक, इन्हें कि जैसे तैसे जो हो, ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। संधि विच्छेद देखिए इसका। शरीरायास जननम, शरीर जोड़ आयास जननम, शरीर जोड़ आयास जननम, शरीरायास जननम। इसमें दीर्घ संधि है। प्रकृति और प्रत्यय विभाजन करते हैं हम लोग। कृत्वा, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर क्या बना? कृत्वा। जननम, जन धातु में ल्यूट प्रत्यय, जननम जन धातु में ल्यूट प्रत्यय। इसी प्रकार संगीतम, सम उपसर्ग के साथ ज्ञा धातु में कतव प्रत्यय लगने से शब्द बनता है संगीतम। समास विग्रह देखते हैं। शरीरस्य आयास जननम, शरीर आयास जननम, शरीरस्य आयास जननम, शरीरायास जननम। देहस्य सुखम, देह
सुखम, देहस्य सुखम, देह सुखम। इसमें शरीरस्य आयास जननम यह विग्रह पद है और शरीर आयास जननम यह समस्त पद है। इसी प्रकार देहस्य सुखम यह विग्रह पद है और देह सुखम समस्त पद है। अब हम पर्याय पद और उसके शब्दार्थ को देखते हैं। देहम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? वपुः। अर्थ क्या है? शरीर। आयासः श्रमः, आयासः श्रमः, इसका अर्थ क्या है? परिश्रम। समन्ततः सर्वतः, सभी ओर से। समन्ततः का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ? सर्वतः, अर्थात सभी ओर से। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम लोग देखते हैं। श्लोक हमारा है कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदन्यात समन्ततः। अब सबसे पहले एक पदेन उत्तरत का प्रश्न है, कस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। तो शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। उत्तर क्या हो जाएगा? एक पद में हम क्या लिखेंगे? शरीरस्य। किं कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति? व्यायामम्। किं कृत्वा जनः सुखम प्राप्नोति? व्यायामम्। व्यायामात् परः किं कर्तव्यम्? अब हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्यायामात् परः किं कर्तव्यम्? तो व्यायामात् परः देहं समन्ततः विमृदन्यात्। इसके भाषिक कार्य को देखते हैं, अर्थात व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सर्वतः इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम? सर्वतः के अर्थ में यहाँ पर कौन सा प्रयोग शब्द का प्रयोग हुआ है? समन्ततः। सर्वतः का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समन्ततः। दुखम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अत्र किम? दुखम का विलोम पद अर्थात विपरीतार्थक पद सुखम। तत्कृत्वा, अत्र तत्पदम कस्मै प्रयुक्तम? तत् किस चीज़ के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्यायामम। तत्कृत्वा किम कृत्वा? व्यायामम कृत्वा। अत्र श्लोके परिश्रम इत्यस्य पदस्य कः पदम पर्यायः लिखितः? परिश्रम का पर्याय कौन सा दिया गया है? तो आयासः। परिश्रम का पर्याय पद क्या दिया गया है? आयासः। बच्चों, परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। 2 प्रश्न होते हैं, एक पदेन उत्तरत और एक प्रश्न होता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और आधे आधे नंबर के 4 प्रश्न होते हैं जो व्याकरण से संबंधित होते हैं और उसके बारे में पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर हमें देना अनिवार्य होता है। दूसरा श्लोक है, शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। इसका सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद देखते हैं। क्या है? शरीरोपचयः, शरीरः जोड़ उपचयः, विसर्ग संधि। शरीरोपचयः, शरीरः जोड़ उपचयः, शरीरोपचयः। इसी प्रकार कान्तिर्गात्राणां, कान्तिः जोड़ गात्राणां, कान्तिः जोड़ गात्राणां। इसी प्रकार दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम। बच्चों, इसमें 3 शब्द हैं, दीप्त, अग्नित्वम और अनालस्यम। इसमें हम चाहें तो अनालस्यम को भी अन जोड़ आलस्यम करके संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम में 3 शब्द कौन कौन से निकल गए? दीप्त जोड़ अग्नित्वम जोड़ अनालस्यम। अब हम इसके समास और उसके विग्रह को देखते हैं। तो शरीरोपचयः, शरीरस्य उपचयः, शरीरोपचयः, शरीरस्य उपचयः, शरीरोपचयः। शरीरस्य उपचयः विग्रह पद और शरीरोपचयः समस्त पद। अनालस्यम, नो आलस्यम,
अनालस्यम, न आलस्यम अनालस्यम। इसी प्रकार अब हम प्रकृति प्रत्यय विभाजन को देखते हैं। सुविभक्तता, सुविभक्त जोड़ तल प्रत्यय। सुविभक्तता में कौन कौन शब्द से बना? सुविभक्त मूल शब्द है और उसमें प्रत्यय कौन सा लगा? तल। तो क्या बन गया? सुविभक्तता। स्थिरत्वम, स्थिर में कौन सा प्रत्यय लग गया? त्व, तो बन गया स्थिरत्वम। दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नि जोड़ त्व, बन गया दीप्ताग्नित्वम। दीप्ताग्नि जोड़ त्व, दीप्ताग्नित्वम। लाघवम, लघु जोड़ क्य प्रत्यय से बना लाघवम। लघु जोड़ क्यों प्रत्यय से बना लाघवम। लघु जोड़ क्यों प्रत्यय से क्या बना? लाघवम। और मृजा, मृज धातु में टाप प्रत्यय लगने से बना मृजा। मृज में टाप प्रत्यय लगने से बना मृजा। अब देखते हैं हम लोग इसका शब्दार्थ। सबसे पहले दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि का प्रदीप्त होना। बच्चों, जठराग्नि हमारे पेट में जो अग्नि है, जो हमारे खाने को पचाने में सहायक है, उसे हम लोग जठराग्नि कहते हैं। तो जठराग्नि के प्रदीप्त होने में जो सहायक होता है, अर्थात दीप्ताग्नित्वम अर्थात जठराग्नि का प्रदीप्त होना। व्यायाम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात हमारा भोजन जल्दी पचता है। उसी प्रकार शरीरोपचय, तो शरीर की अभिवृद्धि। शरीरोपचय अर्थात शरीर की अभिवृद्धि। कांति अर्थात सुंदरता या चमक, जो हमारे चेहरे की चमक या सुंदरता होती है उसे कांति कहते हैं। गात्राणाम, अंगों की, गात्राणाम अंगों की। अनालस्यम, आलस्य की समाप्ति। अनालस्यम, आलस्य की समाप्ति। सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य। सुविभक्तता अर्थात शारीरिक सौंदर्य, जिसे हम लोग शरीर का गठन या बनावट भी कह सकते हैं। उसी प्रकार लाघवम अर्थात हल्कापन। लाघवम हल्कापन। मृजा अर्थात शारीरिक स्वच्छता। मृजा अर्थात शारीरिक स्वच्छता। अब हम लोग कुछ पर्याय शब्दों को देखते हैं, जैसे कांति है सौंदर्य। कांति है सौंदर्य। मृजा स्वच्छीकरणम। मृजा स्वच्छीकरणम। उपचयः अभिवृद्धिः। उपचयः अभिवृद्धिः। लाघवम लघुता। लाघवम लघुता। बच्चों, अब इसका हम लोग अन्वय, भावार्थ और अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अन्वय देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, डैश गात्राणाम डैश सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम डैश स्थिरत्वम डैश मृजा। और ये 4 शब्द हमारे सामने दिए गए हैं बॉक्स में, जिन्हें कि इनमें चारों में उचित स्थान देखकर भरना है। क्या क्या है? लाघवम, कांति, अनालस्यम, शरीरोपचय। हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहता है, तो गात्राणाम, शरीरोपचयः गात्राणाम, कांति और सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम और अनालस्यम, स्थिरत्वम, लाघवम, मृजा। अर्थात व्यायामात् जनानां शरीरवृद्धिः शारीरिक सौंदर्यं जठराग्निश्च प्रकाशः भवति। सह एव निरालस्यता, स्थिरता, सूक्ष्मता, शरीरस्य स्वच्छता चापि व्यायामात् भवति। व्यायामात् किं किं भवति? तो व्यायामात् जनानां शरीरवृद्धिः शारीरिक सौंदर्यं जठराग्निश्च प्रकाशः भवति। सह एव निरालस्यता, स्थिरता, सूक्ष्मता, शरीरस्य स्वच्छता चापि व्यायामात् भवति। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? हिंदी अर्थ, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता या चमक, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य होता है। जठराग्नि का प्रदीप्त होना,
आलस्य की समाप्ति, स्थिरता, हल्कापन तथा शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। अब हम इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आ सकते हैं उसको देखते हैं। क्या है? गात्राणाम कांतिः कथं भवति? गात्राणाम कांतिः कथं भवति? व्यायामेन। गात्राणां कान्तिः कथं भवति? व्यायामेन। शरीरस्य मृजायै कः कर्तव्यः? व्यायामः। शरीरस्य मृजायै कः कर्तव्यः, अर्थात शरीर की स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो व्यायामः। पूर्णवाक्येन उत्तरत्। व्यायामेन किं किं कर्तव्यः? व्यायाम के लिए क्या क्या करना चाहिए? व्यायाम के द्वारा क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या होता है? तो व्यायामेन शरीरोपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च भवन्ति। भाषिक कार्यं में अंगानाम इति अर्थे किं पदम् अत्र प्रयुक्तम्? अंगानां गात्राणाम्। अंगानां गात्राणाम्। इसी प्रकार स्थिरत्वम् इति पदस्य किं विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः? अस्थिरत्वम् इति पदस्य किं विपर्ययः अत्र प्रयुक्तः? अस्थिरत्वम का कौन सा विपरीतार्थक पद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है? क्या है? स्थिरत्वम। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? स्थिरत्वम। उसी प्रकार सुविभक्तता अस्मिन् पदे उपसर्गम पृथक कृत्वा लिखत। सुविभक्तता अस्मिन् पदे उपसर्गम पृथक कृत्वा। सुविभक्तता के उपसर्ग को पृथक करना है। क्या हो जाएगा? सुजोड़ विभक्तता। सुजोड़ विभक्तता। स्वच्छता अस्य पदस्य पर्यायपदम किम अत्र प्रयुक्तम। स्वच्छता का पर्याय पद यहाँ क्या है? मृजा। स्वच्छता का पर्यायवाची पद यहाँ क्या दिया गया है? मृजा। बच्चों, आज ये 2 श्लोक ही हम लोग पढ़ेंगे। अगले श्लोक में हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इन दोनों श्लोकों के अर्थ को, उसके भावार्थ, उसके व्याकरणिक जितने भी विषय मैंने बताए हैं उन सबको याद कीजिए, अपनी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। धन्यवाद।